नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान की वरिष्ठ बीजेपी की नेता, 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्या तय कर लिया है कि बिना नाम लिए बीजेपी के आला कमान को किश्तों में दुख देना है। जो दुख किश्तों में आला कमान से मतलब है नंबर 1, नंबर 2 ने वसुंधरा राजे को दिया, तो वो क्या सूद समेत वसुंधरा राजे चुका रही है। पिछले 15 दिनों में दूसरी बार बिना नाम लिए उन्होंने आला कमान पर हमला बोला है। जो पहले हमले के मुकाबले दूसरा हमला ज़्यादा व्यक्तिगत है, ज़्यादा मारक है, बीजेपी आला कमान के खेमे में ज़्यादा बेचैनी पैदा करने वाला है। टाइमिंग देखिए, जिस दिन चुनाव आयोग 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा करता है, उसी दिन वसुंधरा राजे कहती हैं कि काश ऐसी बारिश हो कि अहम उसमें डूब जाए। तो किस बारिश की उम्मीद कर रही हैं और किसके अहम के डूब जाने की कामना कर रही हैं, तमन्ना कर रही हैं, इच्छा व्यक्त कर रही हैं। हर कोई जानता है कि पिछले 10 सालों में कौन है वो जो मैं, मेरा, मुझको, मैंने ये सब करता रहा है। हर कोई जानता है, कुछ कहने की इशारों में भी ज़रूरत नहीं है। क्या वसुंधरा को आभास हो गया है कि इन विधानसभा के जो 4 उपचुनाव होने वाले हैं, 4 राज्यों के, उसमें आला कमान की सियासी नैया डूब जाएगी। जिस नैया के डूबने का सिलसिला लोकसभा चुनाव के साथ शुरू हो गया था। तो टाइमिंग का सवाल। दूसरा, कहाँ बोलती हैं वसुंधरा राजे, किस मौके पर बोलती हैं? जाति तो एक जैन मुनि के चातुर्मास के मौके पर हैं, लेकिन वो उदयपुर के सलुम्बर में थी, जहाँ पर उनके समर्थक विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया था और स्वाभाविक है, निधन हो गया तो श्रद्धांजलि व्यक्त करने आई थी और वहाँ उपचुनाव होना है। 6 सीटों पर कुल मिलाकर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए क्या सक्रिय होने का संकेत दे रही है और ये सक्रिय इन्वर्टेड कोमा में बीजेपी के आला कमान में बेचैनी पैदा करने वाला है। अहम तक नहीं रुकी वसुंधरा राजे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कलयुग है, इस कलयुग पहले हमारे यहाँ कहा करते थे जियो और जीने दो। अब कलयुग है और कहा जाता है मैं जीऊँ लेकिन दूसरा ना जिए। दूसरे को मानसिक संताप दो, प्रताड़ना करो, दुख दो, तकलीफ दो, ताकि दूसरा जीना ही भूल जाए। ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। इशारा किस तरफ है? कौन है जो खुद जी रहा है और दूसरे को जीने नहीं देता, दूसरे को मानसिक संताप के दौर से गुजरने के लिए मजबूर करता है? आखिर 2 बार की मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, उन्हीं के हाथ से पर्ची निकाली गई भजन लाल शर्मा की। तो किसको प्रताड़ना दी गई, किसको तकलीफ दी गई, जिसको मानसिक संताप दिया गया, आप समझ सकते हैं। वसुंधरा यहीं नहीं रुकती, आगे कहती हैं कि ये लोग जो हैं, जो तकलीफ देते हैं दूसरों को, थोड़े दिन के लिए खुश रह सकते हैं, लेकिन इनका अंजाम भी वही होता है। इन लोगों को भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से गुजरने के लिए ये दूसरे लोगों को मजबूर करते हैं। यानी जो मानसिक संताप दे रहा है, प्रताड़ना दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, वो खुद इस दौर से गुजरेगा, आज नहीं तो कल गुजरेगा। क्या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के खत्म होने, नतीजे आने के बाद गुजरेगा? क्या 1 साल बाद गुजरेगा? और इसमें वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने जयपुर में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के स्वागत समारोह में कहा था कि राजनीति का दूसरा नाम ही उतार चढ़ाव है। यानी उनके उतार को लेकर जो लोग खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आला कमान बड़ी सफलता में फूला नहीं समारा कि किनारे लगा दिया, उनको वो संकेत देने की कोशिश की थी कि राजनीति तो उतार चढ़ाव का खेल है। आज उतार पर है तो कल चढ़ाव पर भी आएंगे, और जो आज चढ़ाव पर है कल वो उतार पर भी आएंगे। आगे उन्होंने पद, कद और मद की बात कह दी थी। फिर वही मद जो इस बार अहम के रूप में सामने आया है। वही पद, मद
और अहम, जिसको मोहन भागवत अहंकार की बात कह रहे हैं। अब क्या, उस समय क्या कहा था, जिसको पद का मद हो जाता है उसका सियासी कद घट जाता है, घटना शुरू हो जाता है। 4 जून के नतीजे आने के बाद किसका सियासी कद घटा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वसुंधरा ये सब क्यों बोल रही है। ये भी बोला, जो बोओगे उसे ही भोगोगे, जो बो रहे हो उसी को भोगोगे। तो एक तरह से क्या महारानी श्राप दे रही हैं, श्राप दे रही हैं उन नेताओं को जिन्होंने उनके साथ बुरा किया, उनके समर्थकों के साथ बुरा किया, उनके साथ बेइंसाफी की। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्या राजे फिर एक बार वही, क्या राजे आला कमान को किश्तों में टेंशन दे रही हैं? क्या राजे नई तरह की सियासी खिचड़ी पका रही हैं? क्या राजा ने अपने अपमान का बदला लेने का ठान लिया है? क्या राजे भूल नहीं पा रही हैं कि किस तरह आला कमान ने उनके और उनके समर्थकों के साथ धोखेबाजी की, पॉलिटिकल बेईमानी की? कुल मिलाकर राजे प्रवचन कर रही हैं या पॉलिटिक्स कर रही हैं? आप कहेंगे प्रवचन कर रही हैं, कुछ लोग कहेंगे पॉलिटिक्स कर रही हैं। मैं ये कहूंगा कि वो प्रवचन के बहाने पॉलिटिक्स कर रही हैं और पॉलिटिकल प्रवचन से प्रवचन से अपने समर्थकों को एक खास किस्म का संदेश दे रही हैं, मैसेज भेज रही हैं। यही मैसेज विधानसभा चुनाव के दौरान भी भेजा गया था और जो बीजेपी आसानी से 200 में से 140 पार जा सकती थी, वो 115 पर अटक गई थी। यही पॉलिटिकल मैसेज या पॉलिटिकल प्रवचन मैसेज के रूप में लोकसभा चुनाव में भी दिया गया था और 25 में से 11 सीटें बीजेपी हार गई थी, जिसमें से कुछ सीटें बीजेपी क्यों हारी आला कमान अच्छी तरह से जानता है। वो मैसेजिंग जो हुई थी, जो प्रवचन हुआ था, उसके कारण हारी। 15 दिन में दूसरी बार राजे ने हमला बोला है। अब फिर वही सवाल उठता है कि ये किस तरह की बारिश है, ये वोटों की बारिश होगी। वोटों की एक लू चली थी और वो थपेड़े बीजेपी का आला कमान लोकसभा चुनाव में झेल नहीं पाया था और 303 से घटकर 240 पर आ गया था। तो विपरीत मौसम बना हुआ है। जो लोग सोच रहे थे कि बीजेपी का सावन आएगा, उन लोगों को भी एहसास हो चुका है कि बारिश, गर्जना, बिजली कड़कना, ये सब बीजेपी के सियासी आसमान पर शुरू हो गया है। और वसुंधरा को तो लगता है कि बस अब एक बारिश का एक दौर और आना बाकी है, जिसमें काश ये अहम डूब जाएगा। क्या ऐसा होगा? इसमें वसुंधरा की और क्या भूमिका होगी, ये जानना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।